हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल मेडिटेशन ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 12th क्लास में है, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी पूरी की पूरी NCERT बेस होने वाली है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन का हमें पता है कि दो टाइप का होता है, सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल होता है। तो हम जो एसेक्सुअल है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब नेक्स्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको शॉर्ट करने के लिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एसेक्सुअल के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, इस सब को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में अगर इसकी हम डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है हमारी, इट इज़ डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब ये जो है हमारा रिप्रोडक्शन, ये क्या करता है, हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को डिफाइन करता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हमें यंग वंस या फिर ऑफस्प्रिंग देता है अपनी तरह, ठीक है। और अगर अलग वे में अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो क्या होगा, कोई भी ऑफस्प्रिंग है वो ग्रो होगा, मैच्योर होगा और टर्न हो जाएगा किसमें, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कंडीशन में। तो देखा जाए तो अब ये ऑफस्प्रिंग है जो ये फिर ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक साइकिल की तरह चलता है, यानी कि बर्थ होगी, ग्रोथ होगी एंड डेथ होगी, एंड फिर ऑफस्प्रिंग है वो फिर से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ग्रो और मैच्योर होके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिप्रोडक्शन काम करता है। तो अभी बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होगा, देखो, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल है या फिर पेरेंट है, वो क्या करते हैं, वो कैपेबल होते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। ये ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि जो इनका ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल होता है एक दूसरे से, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट की। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्ट कॉपीज क्यों होते हैं। अब एग्जैक्ट कॉपीज ये इसलिए होते हैं, सिंपल सा आंसर है कि इनमें क्या होता है, गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, इनमें गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती। जो हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स है वो इसमें अब्सेंट होते हैं। इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनके डायग्राम्स देखेंगे। तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक लिया हमने अमीबा का और एक यीस्ट का। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये अमीबा का स्ट्रक्चर है और ये जो रेड कलर से हमने डिनोट किया है ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा, गैमेट्स तो इसमें है नहीं, कोई गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस है वो सेंटर में आएगा, उसके बाद ये डिवाइड करेगा। अब इनके बीच में एक ब्रिज फॉर्मेशन होगी और ये फाइनली क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। हमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर यानी कि हमें दो डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह ये बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू, तो इसमें ये प्रोसेस होती है, ठीक है। हमें दो डॉटर सेल्स मिल गई और दोनों की दोनों क्या है, अपने पेरेंट के क्या ये आइडेंटिकल है, एग्जैक्ट कॉपीज़ हैं। तो इसी तरह यीस्ट का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे एक पेरेंट सेल है, अब इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड किया था, तो और इसमें क्या होगा, हमारा बडिंग फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे पहले बडिंग फॉर्मेशन हुई, ठीक है, और न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और जो हमारी बड है वो इससे सेपरेट आउट हो जाएगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाती है, अपने आप डिवाइड हो जाती है रिप्रोडक्शन के थ्रू। बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बाइनरी फ्यूजन से क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं।
जिनमें क्या होती हैं, वो 2 हेल्प्स में डिवाइडेड हो जाते हैं इस तरह से, और रैपिडली ग्रो करते हैं और मेच्योर हो जाते हैं। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हमारे पास एक आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये टर्म हम किसके, प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। ये जो हमारा ये क्या होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स में क्या होती है, जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। जैसे रनर में, राइजोम में, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनमें, जो कि ये भी क्या होते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं, और इनमें भी गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। गैमेट्स क्या होते हैं, इनमें अब्सेंट होते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है, अकरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट, तो वही आता है ना, इसमें क्या होती है, जो 2 पेरेंट हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते और जो गैमेट फॉर्मेशन है वो अब्सेंट होती है इनमें, तो इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी। और एग्जांपल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास आते हैं, एक तो हमारे पास आइज ऑफ पोटैटोज़, यानी कि ये हमारा पोटैटो है और इसमें ये आई स्पॉट्स प्रेजेंट है, और ये हमारी है जर्मिनेटिंग बर्ड्स, जिससे हमें न्यू ऑफस्प्रिंग मिलेगा। अब बुलबुल में हमारे पास है, इससे भी हमें क्या होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही इंक्लूड करते हैं। नोट्स भी यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू।